और अब आगे बढ़ते हैं, बात केदारनाथ धाम की करते हैं, जहां कपाट 2 मई को खुलने जा रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। ये बता दें आपको, कपाट खुलने से पहले ही आपको सीधे लेकर चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस वक्त खुद मौजूद हैं। सीधे सुरेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, केदारनाथ धाम के भी कपाट खुलने जा रहे हैं, उससे पहले क्या नजारा फिलहाल दिख रहा है, किस तरीके की तैयारियां यहां पर है? देखिए, बिल्कुल जी मीडिया अपने देश के तमाम दर्शकों को इस वक्त केदारनाथ से तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए आप, बाबा केदार का भव्य मंदिर 11 ज्योतिर्लिंगों में जिसे सर्वोत्तम कहा जाता है, शंकराचार्य ने जिसका निर्माण किया, जो पांडवों से जुड़ा हुआ है, जो भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थान है, वहां के दर्शन आप कीजिए। 2 मई को सुबह 7 बजे ये कपाट खुलने जा रहे हैं और उससे पहले किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। आमतौर पे हर बार जब भी हम देखते थे तो मंदिर में आपको इस तरीके से फूलों की सजावट दिखती थी, लेकिन इस बार खास क्या है? खास ये है कि 100 कुंटल से ज़्यादा फूलों से मंदिर को भी सजाया जाएगा। शंकराचार्य का जो समाधि स्थल है उसे भी सजाया जाएगा। मंदाकिनी और सरस्वती का जो संगम स्थल है उसे भी सजाया जाएगा, क्योंकि इस बार संगम स्थल से शाम की आरती की भी शुरुआत होने जा रही है। ये तमाम देखिए फूलों के कारीगर ऋषिकेश से अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे हैं और ये लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बाबा के मंदिर को भव्य तरीके से सजाने की, तैयार करने की। और आज क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। लेकिन भक्तों का सबसे ज्यादा बेसब्री से जो इंतजार होता है वो इन 4 धामों में सबसे बमुश्किल जहां लोग पहुंचते हैं, इस बाबा केदार की धरती पर, जिसके पीछे मेरू सुमेरु पर्वत इस तरह से नजर आते हैं कि जैसे हिमालय ने इसका पूरा सौंदर्यीकरण किया हो। इधर अगर मैं आप दिखाऊं तो आईटीबीपी की फोर्स आपको नजर आएगी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद इस बार सुरक्षा व्यवस्था को भी मुस्तैद किया गया है। 10 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तमाम अलग अलग जगह पर रहेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के जवान रहेंगे। जो लोग आएंगे उनके लिए ट्रैफिक कंट्रोल और इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट, सारी चीजों को ध्यान किया जाएगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले तमाम चेकिंग और सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान होगा। रास्ते में किसी तरह की दिक्कत ना हो उस पर ध्यान होगा। और इस वक्त आप देखिए मंदिर किस तरीके से तैयार हो रहा है। मंदिर के ठीक पीछे, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि ये वो पूरा चौराबाड़ी का ऊपर का क्षेत्र है जहां से 2013 की आपदा आई थी और उसके बाद बहुत सारे निर्माण कार्य यहां हुए हैं और केदारनाथ को और ज्यादा भव्य बनाने की कोशिशें हैं। अगर पीछे की ओर आपको दिखाऊं तो देखिए तमाम लोग जो श्रद्धालु हैं, तमाम लोग जो यहां सहयोग कर रहे हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो 1 से 2 दिन पहले यहां पहुंचते हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो डोली के साथ यहां पहुंचेंगे, क्योंकि कल डोली ने यहां पहुंचना है। जब डोली पहुंचती है उसके बाद ठीक ऊपर की ओर अगर आपको दिखाई देगा तो वो केदार की धरती के जो रक्षक हैं, भूकंप भैरव, उनका मंदिर है। पहले उनकी पूजा अर्चना होती है, उनके कपाट खुलते हैं और उसके बाद बाबा केदार के कपाट खुलते हैं, उनकी पूजा अर्चना शुरू होती है। जब तक भैरव नाथ की पूजा अर्चना शुरू नहीं होती है तब तक केदारनाथ की भी पूजा अर्चना शुरू नहीं होती है। तो ये महत्व है, वो इस जगह के रक्षक हैं और इसीलिए पूरे मंदिर को, हर जगह को तैयार किया जा रहा है। इस बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सुविधाओं को और बेहतर करने की कोशिश है, क्योंकि सफर लंबा है। पैदल भी लोग आते हैं, घोड़े से भी आते हैं, हेलीकॉप्टर से भी आते हैं। तो हर जरिए से जब श्रद्धालु यहां पहुंचे उन्हें दिक्कतें ना हो, यही तैयारी व्यवस्था की गई और जी मीडिया तमाम हर वो तस्वीर यहां के अपने दर्शकों को ऐसे ही दिखाता रहेगा। बिल्कुल सुरेंद्र, तस्वीरें जो हैं वो खूबसूरत अभी भी नजर आ रही हैं और जब कपाट खुलेंगे तो तस्वीरें और ज्यादा खूबसूरत और अलौकिक भी साफ साफ नजर आएंगी। यहाँ पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से फूलों से सजावट का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। सुरेंद्र, इस पर अगर बात की जाए तो जैसा कि फूलों से सजावट की जा रही, कहाँ से ये कर्मचारी बुलाए गए हैं जो कि फूलों से सजावट कर रहे हैं, और एक टाइमलाइन जो है वो जाहिर तौर पर दी गई होगी यहाँ पर, क्योंकि 2 तारीख को कपाट खुलने हैं। देखिए, बिल्कुल अगर फूलों को दिखाऊं तो आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर आपको गेंदा नज़र आएगा, इसके अलावा जरबेरा के फूल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा लिलियम के फूल इसमें नज़र आ रहे हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि डेंथस और कार्नेशन के फूल नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम फूलों को लेकर ये लोग यहाँ पहुँचे और आप देखिए किस भव्य तरीके से सजावट हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि मंदिर को भव्य और बेहतर किया जाए। ऋषिकेश में
में जो समिति है उसके द्वारा हर बार इसका आयोजन होता है। और देखिए अभी भी जो फूल हैं वो लाए जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि 100 क्विंटल से ज्यादा, देख रहे हैं किस तरीके से लगातार ये सिलसिला जारी है फूलों का। और एक खूबसूरत तस्वीर जैसा कि हमने पहले भी जिक्र करा 2 तारीख को देखने को मिलेगी जब केदारनाथ के कपाट जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ